देखिए, भाजपा और संघ का सबसे ज़्यादा काम मालवा निर्माण ही में है। तो कांग्रेस जो वो हारती है, जो जब भी आप सत्ता से बाहर होती है, मालवा निर्माण से होती है। बिल्कुल, अब ओबीसी की राजनीति तो आप देख ही रहे हैं, भाजपा के अधिकांश मुख्यमंत्री ओबीसी, प्रधानमंत्री ओबीसी। तो सब दल उस पिच पे आएँगे तो ओबीसी के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। और अपने धुरंधर नेता हैं। और इससे एक चीज और आएगी कि जो महिला कार्ड भी खेला जा सकता है मध्य प्रदेश में। ओबीसी तो है ही अरुण यादव के रूप में, या आप बात करें कमलनाथ जी के रूप में, कमलनाथ जी कोषाध्यक्ष बनाने की बात चल रही है कांग्रेस में, उनको राज्यसभा भेजा सकता है। सबसे प्रबल दावेदारों में कमलनाथ जी मुझे लगते हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया है कि अब वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2024 का उनका लोकसभा का चुनाव आखिरी चुनाव था। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि वो राज्यसभा सीट के लिए भी दावेदारी नहीं करेंगे। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में साल 2026 में खाली होने वाली राज्यसभा सीट को लेकर अब इस बात के कयास तेज हो गए कि आखिर कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा जाएगा कौन, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस एक सीट के जरिए कई तरह के समीकरण साधने की कोशिश करेगी जो 2027, 28 और उसके बाद होने वाले 29 के चुनाव में भी असरदार साबित होंगे। तो वो कौन से चेहरे हैं जो राज्यसभा सीट के लिए मजबूत दावेदार हैं और किस वजह से उनकी दावेदारी मजबूत है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो सीनियर पत्रकार मौजूद हैं। देवदत्त जी दुबे जी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कौन से वो चेहरे हैं जो इस बार राज्यसभा में दिग्विजय सिंह की जगह अपनी जगह ले सकते हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है उनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता अरुण सुभाष यादव का नाम है, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, और हो सकता है कि मोहन यादव की काट के लिए कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा भेज सकती है। इसके अलावा कमलनाथ का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। संभावना इस बात को लेकर लगाई जा रही है कि कमलनाथ को दिल्ली की राजनीति में पार्टी फिर से सक्रिय करके उनके अनुभव का लाभ ले सकती है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का नाम भी तेजी के साथ चल रहा है, कमलेश्वर पटेल का है। लेकिन इनमें से मजबूत दावेदार कौन है और उसके पीछे की वजह क्या है, ये हम समझेंगे। देवदत्त दुबे जी हमारे साथ पत्रकार, पहले हम उनसे समझेंगे। सर, आप ये बताइएगा सर कि क्या लग रहा है कि एक सीट को लेकर कौन सा मजबूत दावेदार है और आखिर क्यों है? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो एक सीट है उसके लिए लॉबिंग भोपाल से लेकर दिल्ली तक शुरू हो गई है। लेकिन सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने कारण हैं। मुझे जो लगता है कि जो 3-4 दावेदार हैं, कमलनाथ, अरुण यादव, जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, ये तो हैं ही। और यदि दिग्विजय सिंह ने अपना विड्रॉ किया है तो उनका भी कोई तुर्क का इक्का होगा। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार मानता हूँ अरुण यादव को, क्योंकि उनके साथ लगातार एक तरह से अन्याय सा हुआ। उनका एक बार लोकसभा का जब बाई इलेक्शन था, टिकट काटा गया। उन्होंने मेहनत की और 2018 के पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, जबकि वो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, ओबीसी वर्ग से आते। यादव मतदाताओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। उन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, विरासत है सुभाष यादव की, तो अरुण यादव सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार है। मुझे संभावना लग रही है कि ये अरुण यादव राज्यसभा में जाएंगे। और एक ये भी है कि कमलनाथ चूँकि केंद्रीय राजनीति में फिर से पार्टी सक्रिय करना चाहती है, वो एक अच्छे फ्लोर मैनेजमेंट और संसदीय कार्यों के जानकार, तो अभी कोई राज्यसभा में ऐसा कांग्रेस के पास नेता नहीं रहेगा। दिग्विजय सिंह बाहर हो रहे हैं तो कमलनाथ को भी लिया जा सकता है। जीतू पटवारी और कमलेश्वर पटेल भी है, लेकिन चूँकि एक तरह से उपकृत हो जाए, प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है जिसमें जीतू पटवारी उपकृत हो चुके, कमलेश्वर पटेल को राष्ट्रीय राजनीति में ले गया, पहले ही पद दिया जा चुका। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अरुण यादव और कमलनाथ में ऐसे ही फैसला होगा, और उसमें मुझे लगता है कि अरुण यादव के चांस ज़्यादा हैं। सर, मालवा निमाड़ में तो सब कुछ मिला है। मालवा से जीतू पटवारी आते हैं, मालवा निमाड़ से ही उमंग सिंगार आते हैं, और निमाड़ से ही यदि अरुण यादव आते हैं तो क्या क्षेत्रीय संतुलन बन पाएगा? देखिए, भाजपा और संघ का सबसे ज़्यादा काम मालवा निर्माण ही में है। तो कांग्रेस जो वो हारती है, जो जब भी आप वो सत्ता से बाहर होती है, मालवा निर्माण से होती है। इस बार वो मालवा निर्माण पर फोकस है उसका। महाकौशल, बुंदेलखंड, बाकी इलाकों में तो वो कर लेती। चंबल में 2018 में अच्छा गेन कर लिया था, तो बाकी जगह तो स्थिति ठीक है। लेकिन इस बार कांग्रेस का पूरा फोकस
मालवा निर्माण की मजबूती पे है। और चूँकि अरुण यादव का केवल मालवा निर्माण से नहीं है, जैसे मैंने कहा कि अभी आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें बुंदेलखंड का प्रभारी बनाया गया था, क्योंकि बुंदेलखंड में यादव बाहुल्य सीटें थीं। तो यादव मतदाताओं को पूरे प्रदेश में अपनी ओर आकर्षित करने, ग्वालियर, चंबल, सब जगह। तो अरुण यादव प्रदेश व्यापी नेता हैं, चूँकि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनके पिता सुभाष यादव की समृद्ध एक विरासत है, उसको भी वो समेटते हैं, सहकारिता में उनका बहुत काम था। तो इस कारण से अरुण यादव को क्षेत्र में सीमित नहीं किया जा सकता। क्या एक और वजह मानी जा सकती है कि दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई दावेदार होगा तो वो SC ST वर्ग से होना चाहिए, तो यानी राज्यसभा में OBC वर्ग के चेहरे को भेजकर समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है, जाति समीकरणों को? बिल्कुल, अब ओबीसी की राजनीति तो आप देख ही रहे हैं, भाजपा के अधिकांश मुख्यमंत्री ओबीसी, प्रधानमंत्री ओबीसी, तो सब दल उस पिच पे आएंगे, तो ओबीसी के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। और इसी लिहाज से मैं जो लगातार अपना चिंतन कर रहा हूँ या पक्ष रख रहा हूँ, तो अरुण यादव ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा है। इस कारण मुझे लग रहा है कि कमलनाथ को कहा जा रहा है कि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो क्या उन्हें भी राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है? बिल्कुल, कमलनाथ तो यदि चाह लेंगे तो वो बन ही जाएंगे, मतलब एक तरह से, क्योंकि वो भी सोचेंगे कोषाध्यक्ष के बाद जैसा महत्वपूर्ण पद था, जैसे आपने एक समय सुना होगा, न खाता न वही जो सीताराम केसरी कहें वही सही। तो कोषाध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कमलनाथ मध्य प्रदेश में भले वो मैनेजमेंट नहीं कर पाए अपनी सरकार का, लेकिन लोकसभा में बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते रहे। राष्ट्रीय स्तर पर उनके संबंध हैं अन्य दलों में, जब परिस्थितियां आती हैं तो एक मैनेजर कांग्रेस को जो चाहिए वो कमलनाथ है। तो उसके लिए राज्यसभा उनके लिए जरूरी नहीं, वो राज्यसभा से बड़ा कद है उनका। और यदि कोषाध्यक्ष बन जाते हैं तो ठीक है, और यदि सदन के अंदर भी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी कांग्रेस को, तो फिर कमलनाथ को राज्यसभा में ले जा सकते हैं। तो ये चर्चा थी, लेकिन सबसे अहम बात है कि दिग्विजय सिंह ने अब अपना नाम विड्रॉ कर लिया, यानी कि अब वो राज्यसभा के चुनाव में नहीं जाएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह राजनीति के सबसे बड़े महारथी कहे जाते हैं, और ऐसे में क्या कोई तुरुप का इक्का दिग्विजय सिंह के पास है? कोई नई सियासी चाल चलने की तैयारी में दिग्विजय सिंह है? और क्या कोई चौंकाने वाला नाम निकल कर आ सकता है जिसके पीछे दिग्विजय सिंह की रणनीति भी हो सकती है? दिनेश शुक्ला जी हैं। दिनेश शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह जो राजनीति के महारथी कहे जाते हैं, वो भले अपना नाम विड्रॉ कर लें, लेकिन इसके पीछे उनकी कोई ना कोई राजनीति तो जरूर हो सकती है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की राजनीति को हम बहुत गहरे तरीके से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फुल टाइमर जो राजनीतिज्ञ हैं वो दिग्विजय सिंह का नाम आता है। एक अर्जुन सिंह हुआ करते थे, सुंदरलाल पटवा बीजेपी में हुआ करते थे, जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु ही मानते हैं दिग्विजय सिंह जी। तो फुल टाइमर जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनमें दिग्विजय सिंह जी का नाम आता है। उनका ये बयान जो उन्होंने दिया है वो हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपने देखा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, सिंधिया जी ने बीजेपी ज्वाइन की थी और पूरा परिदृश्य बदला हुआ था, और दिग्विजय सिंह ने टिकट घोषित होने से पहले ही अपना पर्चा भर दिया था। उस समय आपने देखा था। ये जो बयान आया है, मुझे लगता है कि जो कमलनाथ जी का नाम हो, चाहे अरुण यादव का नाम हो, या अन्य किसी नाम की बात की जा रही हो राज्यसभा भेजने की, हो सकता है इन दोनों नाम जो देवदत्त जी ने बताए इनमें से हो, लेकिन एक तीसरा नाम भी आ सकता है। वो नाम जो दिग्विजय सिंह के साथ मध्य प्रदेश में 18 महीने की सरकार बनने से पहले नर्मदा यात्रा पर निकला था, वो चेहरा चौंकाने वाला हो सकता है। लेकिन दिग्विजय सिंह, मैंने कहा कि फुल टाइमर राजनीतिज्ञ हैं, और वो चौंकाने वाला नाम कौन सा है? वो चौंकाने वाला नाम है उनकी धर्मपत्नी अमृता सिंह का। क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक परिदृश्य में चलता रहा है, राजनीति में चलती रही है बात कि अमृता सिंह को राज्यसभा के जरिए राजनीति में भेजने का मन है, या वो राजनीति में जाना चाहती, पदार्पण करना चाहती हैं। तो दिग्विजय सिंह उनके लिए तो अपना रास्ता बनाएंगे। उनके पुत्र पहले से स्थापित हैं, विधायक हैं, अभी अपने राजगढ़ जिले में राघवगढ़ में जो है जिला अध्यक्ष बने हैं कुछ दिन पहले। लेकिन अब उनके सामने जो सबसे बड़ी चीज है, अब अपनी पत्नी को स्थापित करने तो का। क्यों क्या फायदा होगा इससे? क्या कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा नजर आता है आपको कि अमृता राय यदि राजनीति में आती है, सक्रिय राजनीति में, संसद में वो जाती हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या इसका असर होगा? ये देखिए,
बात फायदे और नुकसान की नहीं है। जिस बीजेपी जो है सत्ताधारी दल जो आरोप लगाता है कि परिवारवाद की बात करता है, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और चूंकि दिग्विजय सिंह जी बहुत पुराने नेता हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, दो बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, तो उनको मालूम है कि किस तरह से राजनीति की जाती है, किस तरह से लोगों को स्थापित किया जाता है, किस तरह से राजनीति करके लोगों को साइड लाइन किया जाता है। आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जितने बड़े नेताओं के अभी नाम लिए देवदत्त जी ने, सबको साइड लाइन किनकी वजह से हुए? दिग्विजय सिंह जी की वजह से। लोग कहने से बचते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। और अपने धुरंधर नेता हैं। और इससे एक चीज और आएगी कि जो महिला कार्ड भी खेला जा सकता है मध्य प्रदेश में। ओबीसी तो है ही, अरुण यादव के रूप में, या आप बात करें कमलनाथ जी के रूप में, कमलनाथ जी कोषाध्यक्ष बनाने की बात चल रही है कांग्रेस में, उनको राज्यसभा भेजा सकता है। सबसे प्रबल दावेदारों में कमलनाथ जी मुझे लगते हैं। लेकिन ये नाम जब आ जाए तो चौंकाने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सशक्त माध्यम चाहिए, एक सशक्त महिला सशक्तिकरण की बात उठ सकती है, जिसमें अमृता सिंह जी का नाम आ सकता है। तो बड़ी बात है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लाडली बहना योजना को लागू कर 2023 के चुनाव में गेम चेंजर इस योजना को बनाया था, अब कांग्रेस पार्टी अमृता सिंह को राज्यसभा भेजकर चौंका सकती है, आधी आबादी को साधने की कोशिश की जा सकती है। और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जो सियासी राजनीति के महारथी कहे जाते हैं, उनका छिपा हुआ प्लान यदि कोई होगा तो हो सकता है कि अमृता सिंह को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। लोकमत के लिए इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।